मेरा बेटा। पुंछ राजौरी में हमारे लोगों का जो काफी नुकसान हुआ है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र थापा जी। थापा जी, क्या कहना चाहेंगे? पुंछ राजौरी में हालात इस कदर हो गए थे कि लोग काफी परेशान थे, काफी नुकसान हुआ है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, माल मवेशी उजड़ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये पुंछ राजौरी का जो मसला आप बोल रहे हो, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज आप इकट्ठे हुए हैं यहाँ। उनको श्रद्धांजलि दी है, उनको याद रखा जाएगा। उन्होंने एक किस्म की हमें कुर्बानी दी है देश के लिए। हमारे बॉर्डर के पुंछ के उरी में शुरू हुआ, पुंछ राजौरी में इतना नुकसान हुआ। ये घर बैठे जो गवर्नमेंट कहती रहती है ना कि आप बॉर्डर छोड़ दो, आपको ही बोलूं मैं पे, आप घर छोड़ दो, कहाँ जाओगे आप? घर में माल मवेशी है उनका, हमारे बॉर्डर पे माल मवेशी रखा है, उनके खेत हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कई लेडीज प्रेग्नेंट हैं, उनको शिफ्ट करना है। क्या आपने उनको कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी? क्या आपने उनके लिए बंकर, जब लड़ाई शुरू होने से पहले कितना टाइम था, क्या उनके लिए बंकर की तैयारी की? राजपुरा में मैंने देखा, कई जगह पे देखा कि बंकर की तैयारी चल रही थी। पुंछ राजौरी में क्यों? वो हमारे इंसान नहीं थे। वहां बंकर का जो अगर पैसा जो अगर पहले आया था वो कि कहाँ गया? अगर अब जो प्रॉब्लम हुई है, ये बंकर होते तो वो बेचारे बंकरों में जाते, उनके माल मवेशी भी मार के, उनके छोटे छोटे बच्चे की डेथ। आप देखो, कोई जो छोटा कपल, इतना प्यारा बेटी हो 10-12 साल के दोनों, वो उनकी इनकी जब हमने पिक्चर देखी, आंसू आ गए हमारी पूरी जम्मू की जनता को कि ये देखो छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था किसी का। लेडीज पे अटैक हुआ और कितने 14 डेथ हैं। ये तो काउंटेबिलिटी में है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लड़ाई में अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, जहाँ जो गिनती में नहीं आती। अगर गिनती में 14 हो सकता है, ये 20 तक बाद में निकले। राजौरी में भी नुकसान हुआ। तो ये जो नुकसान हुआ, मैं तो चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक क्या इनको नहीं पता चला कि पुंछ राजौरी में इतना नुकसान हुआ है कि कोई स्टेटमेंट दे, हमारा सेंटर का मिनिस्टर वहां आए, उसको वर्कआउट करे कि कितना हमारे वो जो बॉर्डर के एरिया के जो गरीब जनता है जिनका नुकसान हुआ, मकान उखड़े हैं, बच्चों की डेथ हुई है, लेडीज की डेथ हुई है, और जो बंदे जिनकी डेथ हुई है उनका पता लगे और उनको कोई कंपनसेशन दी जाए। और जिस घर में एक ही कमाने वाला था, माल मवेशी भी उनके खजल हो गए। माल मवेशी बिना पानी रहता, गर्मी में बिना चारे रहता है। अगर वो आगे पीछे चले गए तो वो माल मवेशी भी कितना खत्म हुआ, कितने की डेथ हुई होगी, कितना बेचारा प्यासा मर गया होगा। तो ये मैं चाहता हूं गवर्नमेंट से कि एक पैकेज हो जिसमें हमारे स्पेशली बॉर्डर एरिया जो मेन रजाबा है, पुंछ का और राजौरी का है, वहां बंकर बनाए जाएं। और गवर्नमेंट जो ऑर्डर करती है कि इतने 48 घंटे के अंदर जी आप बॉर्डर छोड़ दो, कैसे छोड़ दो भाई? आपने क्या बोला उनको? कोई गाड़ी दी, कोई फैसिलिटी दी, कोई बचाव का रास्ते में कोई बताया? जहां कोई शेल्टर होम बनाया, कोई हाई स्कूल खोला, कोई यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग खाली की, करते हैं ना बॉर्डर में ऐसे, कोई यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग खाली की, कोई स्कूल की बिल्डिंग खाली की, कोई पंचायत घर की बिल्डिंग खाली की, कोई बिल्डिंग है जो गवर्नमेंट की बनती है मीटिंग के लिए, कोई आपने देखा वहां? सुना कोई अभी? तो फिर आपको बोलो मैं घर छोड़ के चले जाओ तो कहां जाओगे? तो वो जो लड़के, जो वो फैमिली जो ट्रांसपोर्ट वहां से हो रही थी, जो छोटे छोटे बच्चे मेटाडोर में बैठे थे, और मैं शर्म की बात आती है कि मेटाडोर वाले और बसों वालों ने इनको इतना ज्यादा किराया लिया मजबूरी का। ये भी गवर्नमेंट के लिए मैं शर्म की बात बताता हूं। एक मजबूर जिसको बॉर्डर छोड़ना पड़ता है, उससे आप इतना किराया मांगते हो। अभी परसों की बात सुनी मैंने, डोडा में 1,000 रुपया आपने ये किराया मांगा उसे। गरीब लोग आके ही मरे हुए हैं, उनको कितना मारेगी ये गवर्नमेंट क्यों स्ट्रिक्ट है? वो ट्रैफिक वाले कहाँ होते हैं? ये पुलिस क्या कर रही होती है जब इतना किराया? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कहाँ था? तो ये जो मैं बॉर्डर की मैं स्पेशली करना चाहता हूं, इनके बंकर बनाए जाएं, इनके मकान के लिए पैकेज होना चाहिए। और जिस फैमिली का मेंबर रोजी रोटी कमाता था, उनको कोई ना कोई नौकरी दी जाए।
और उनको हर ढंग से कंपनसेशन दी जाए। पाकिस्तान ये बॉर्डर फायरिंग रोकने वाला नहीं है, इसलिए इनके लिए बंकर बनाना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब, कारी मोहम्मद इकबाल हाँ, जो वो इस हादसे में शहीद हुए हैं, लेकिन कुछ मीडिया ने ये चलाया कि वो टेररिस्ट थे, पाकिस्तान में उनको मार गिराया। लेकिन जब सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज उठाई, फिर सब लोगों को पता चला कि वो शहीद है, वो शहीद हुए हैं, वो हमारे जम्मू की धरती में ही रहते थे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये जी न्यूज वाले और एक न्यूज 18 थी, मैं न्यूज भी बताता हूँ, उसके बाद हमारे एसफी चौधरी साहब ने बोला भी ऐसे ऐसे बात हुई है। जब मुझे न्यू पता चला, मैंने भी स्टेटमेंट दी कि ये गलत बात है। एक मौलाना जो बच्चों की फ्यूचर बनाने के लिए उनको पढ़ाता है, एक यंग बंदा जो बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहता है, आप उसको मिलिटेंट कह रहे हो कि 2019 से उसको ढूंढ रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अगर वो एंटी मिलिटेंसी, अगर किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो उनको पहले क्यों नहीं पकड़ा? आज 25 में कहाँ याद आ गई गवर्नमेंट को? और ये जी न्यूज वाले जो जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी पैसे आपने नॉलेज होगी कितना 1000 रुपया माफ किया, तो ये गोदी मीडिया तो है जिन्होंने गलत न्यूज फैलाई। जब आप जैसे बंदे, मेरे जैसे बंदे, श्री साहब जैसे बंदे, जहाँ एक लेडी और बोली भाई ये गोदी मीडिया का गलत है, फिर उन्होंने माफी मांगी। अगर हमारा मीडिया ही बाद में माफी मांगेगा, गोदी मीडिया, फिर बेटे मीडिया पे यकीन कौन करेगा? हमें तो पता था कि मौलवी साहब जो हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं, एक अच्छे इंसान है, वो उन्होंने शहादत दी है। एक शहादत देने वाले को आप मिलिटेंट बोलते हो, शर्म की बात है। क्या कर रहे थे वो? जब वो पढ़ाता था, वहां जाते देखते भी कौन कौन सी मिलिटेंसी का ये इन्वॉल्व है। तो 2025 में याद आई, 2019 से ढूंढ रहे हो? वो कोई छुपे हुए थे? एक टीचर छुप सकता है कहीं? एक आप कहीं भी मदरसे में चले जाओ कि स्कूल में चले जाओ, टीचर छुप सकता है क्या? टीचर का काम होता है बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को अल्लाह का याद कराना, उसको एक अच्छा इंसान बनाना, ताकि वो आगे अच्छा इंसान बन सके। ऐसे मौलाना यानी कि इकबाल साहब को कहते हो फिर माफी मांगते हो, माफी मांगते फिर इनको शर्म नहीं आई? अगर हम लोग नहीं बोलते तो जो गोदी मीडिया, तो वो यानी कि जो शहीद था उसको कौन सी उपाधि ये दे रहे थे? बड़ी शर्म की बात है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, मंदिर पे अटैक किया, मस्जिद पे अटैक किया, गुरुद्वारे पे अटैक किया। अगर उनको लड़ना ही है तो हमारी आर्मी से लड़ना चाहिए ना। हर एक मतलब मंदिर मस्जिद पर अटैक करना, ये कोई तो उनकी तो नालायकी है। यही बात बताता हूँ ना मैं आपको। देखो, ये होता क्या है कि बॉर्डर पे आपने फायरिंग की, बॉर्डर की फायरिंग करो, आप आर्मी से लड़ो। सिविल ने क्या बिगाड़ा था इनको? सिविल में जब आपने फायरिंग की, उसमें हमारा गुरुद्वारा आपने देखा होगा, पुंछ गुरुद्वारा को कितना नुकसान हुआ। उधर एक हमारा वो पाठी सिंह भाई था, उसकी डेथ हुई। 2 बेचारा हो सकता बॉर्डर की वजह से हुई हो, ऐसे मैंने सुनने में आया कि 3 सिंह भाई हमारे हैं, उनकी डेथ हुई है। अपने मंदिर पे अटैक किया, मस्जिदें पे तो आप करते रहते हो, वो आदत है हमारी, चाहे पाकिस्तान वाले करें चाहे हिंदुस्तान वाले करें। पर ये देखो, किसी धर्म को छोड़ा आपने ना, सिंह धर्म को छोड़ा, गुरुद्वारे को छोड़ा, ना मस्जिदों को छोड़ते हो ना। मैं कहता हूं जैसे वो रेड क्रॉस का निशान लिखा होता है ना हमारे अस्पतालों पे, तो वो इसका फर्ज बनता है कि यहाँ हमें अटैक नहीं करना। जिस खुदा को हम मानते हैं वहां मस्जिद पे हमने अटैक नहीं करना, जिस गुरुद्वारे में पूजा पाठ होती है वहां अटैक नहीं करना। ये लोग उसको भी अपने अपने वो खुदा है, भगवान है, किसी को नहीं बख्शती है जो बॉर्डर फायरिंग है। तो क्या इंसानियत है इनमें? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की आर्मी को एक तो सिविल पे पार करना ही नहीं चाहिए। अब किया भी तो फिर अगर टारगेट करना तो आर्मी वाले किसी चीज को अटैक करो, आर्मी पे अटैक करो, ताकि आपको जवाब भी मिले। गुरुद्वारे वाले, मंदिर वाले, मस्जिद वाले क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र थापा जी, जो कि इनका कहना है पुंछ राजौरी में काफी लोगों के घर उजड़े हैं, उनको कंपनसेशन दी जाए। जिस घर से कोई शख्स गया है उनके घर के किसी सदस्य को जॉब मिले।
तो जनता की क्या राय है, जनता भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब तक के लिए आप देखते रहें दावर के न्यूज़।